हेलो फ्रेंड्स, जीएस फार्मा ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपने एंटी डायबिटिक पार्ट को आगे डिस्कस करेंगे, जो एक क्लासिफिकेशन है। हमने एक क्लासिफिकेशन डिस्कस कर थी स्टार्टिंग में, तो उसमें एक क्लासिफिकेशन थी जिसका नाम है SGLT2 इनहिबिटर। ये SGLT2 इनहिबिटर क्या होते हैं? ये होता है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर। यार ये इनहिबिटर, ये क्या ट्रांसपोर्टर है? क्या ये क्या चीज़ है SGLT2? देखो, जो हमारी किडनी होती है, किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं, उन नेफ्रॉन्स में ना हमारे यहाँ पे एक ग्लोमेरुल बोमेंस कैप्सूल होता है। फिर यहाँ से मेरी पीसीटी हो गई है, फिर डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैनले, फिर असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैनले, फिर हमारा ये डीसीटी आ जाता था, फिर ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आ जाते थे। तो ये पूरा आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको पूरा अच्छी तरीके से याद होगा। हमने डायूरेटिक्स में भी पढ़ा था इस पूरे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को। तो जो हमारा ये जो पीसीटी होता है, ये जो पूरी हमारी ट्यूब होती है पीसीटी की, इस पीसीटी में हमारे एक ये ट्रांसपोर्टर होता है जिसका नाम होता है SGLT2 ट्रांसपोर्टर। इस ट्रांसपोर्टर का मेन काम क्या होता है? इस ट्रांसपोर्टर का मेन काम होता है कि ये सोडियम को और ग्लूकोज को दोनों को ही यह हमारी बॉडी में वापसी एंटर रीअब्सॉर्ब करवा देता है। देखो, ऑलमोस्ट 100% ऑफ ग्लूकोज जो होता है वो इस पीसीटी से दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से पंप होता है जो ग्लूकोज को रीअपटेक कर लेता है। अब क्या है? अब हमारे डायबिटीज है, हमें पहले से ही ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, तो हमने क्या करा? हमने इसको ही इनहिबिट कर, जिससे ग्लूकोज वापस आए ना, और ये सारी की सारी हमारी यूरिन में आ जाए, ये सारी हमारी यूरिन में एंट्री कर जाए। हमने इस पार्ट को ही इनहिबिट कर दिया। किस पार्ट को इनहिबिट कर दिया? इस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर दिया। अब इस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स कौन सी हैं? इस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स है हमारी कैनाग्लिफ्लोजिन, डैपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन और एट्रोग्लिफ्लोजिन। जो भी हमारी SGLT2 इनहिबिटर ड्रग्स हैं, उन सबका नाम जो होता है वो ग्लिफ्लोजिन में खत्म होगा। ध्यान से देखना इसको, ग्लिफ्लोजिन में, ठीक है। अब ये सारी ड्रग्स हमारी SGLT2 को इनहिबिट करेंगी। अब ये क्या होता है कि अगर मान लो सपोज करो इस ट्रांसपोर्टर को हमने इनहिबिट कर दिया, तो सारा का सारा ग्लूकोज ही हमारा फिर यूरिन में आके बाहर निकल जाएगा। जब सारा का सारा यूरिन में ग्लूकोज आ जाएगा तो उसको हम कह देते हैं ग्लूकोसूरिया। यूरिन के अंदर ग्लूकोज हमारा बाहर एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो ये ड्रग्स अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे शो करती हैं? ग्लूकोसूरिया करके, यूरिन में ग्लूकोज को बाहर निकाल के ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती हैं। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि हमारे यही ट्रांसपोर्टर एक हमारा इंटेस्टाइन में भी होता है। उस इंटेस्टाइन में जो ट्रांसपोर्टर होता है उसका नाम होता है SGLT1। लेकिन जो SGLT2 होता है वो पीसीटी में होता है, नेफ्रॉन्स की किडनी में। एक ये SGLT1 होता है वो हमारा इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये यूरिन में ग्लूकोज को निकाल के हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ठीक है। अब इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? यूटीआई करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब एक बात सोचो, सपोज करो कि हमारे यूरिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज आ रहा है। ग्लूकोज क्या एक तरह से खाना है, किसका खाना है? बैक्टीरिया का खाना है। तो जब यूरिन के अंदर ग्लूकोज हमारा बाहर आएगा तो बैक्टीरिया को तो सारे इसमें नेफ्रॉन में चले जाएंगे, किडनी में आ जाएंगे सारे, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट में आ जाएंगे सारे के सारे ग्लूकोज। तो बैक्टीरिया तो क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया को खाना चाहिए, खाना तो सारा हमारा इसमें अंदर है, ग्लूकोज है। तो इसलिए बैक्टीरिया यहाँ आकर के इसको खाने लग जाएंगे। तो यहाँ पे जब बैक्टीरिया आ जाएंगे तो यहाँ इन्फेक्शन आ जाएगा यूरिनरी ट्रैक्ट में। तो इसको फिर हम एक साइड इफेक्ट हो जाता है हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। वो क्यों होता है वो भी आपको समझ में आ गया कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ जाता है, और ग्लूकोज आ जाने की वजह से ये सारा का सारा बैक्टीरिया अपना ये यूरिनरी ट्रैक्ट में आ जाए, उसको खाने लग जाता है और वहीं पे वो इन्फेक्शन करने लग जाता है। इसको हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसका साइड इफेक्ट भी होगा। अब इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है? इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है कि जो भी हमारा ग्लिफ्लोजिन टाइप ड्रग है, जो भी हमारा SGLT2 टाइप ड्रग्स हैं, वो हमारे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज करो एक मेरा दोस्त है जिसको डायबिटीज मेलाइटस है। कौन सी डायबिटीज मेलाइटस है? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है। उसमें क्या होता है? उसमें हमारा इंसुलिन जो होता है वो बिल्कुल नहीं बनता है। इंसुलिन तो हमको बाहर से देना ही पड़ता है और हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती, ठीक है। अब मेरा दोस्त है, मेरे पास आया, वो कहता है मेरे को टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है, मैं इंसुलिन ले रहा हूँ। अब मैं हूँ अनपढ़, मुझको कुछ नहीं पता। मैंने उसको क्या कहा? मैंने उसको ये कहा कि यार तू ना एक कैनाग्लिफ्लोजिन नाम की एक ड्रग आती है, उसको लेना शुरू कर दे। वो कहता है कि चल कोई नहीं, ये भी ले लेते हैं।
जब ये उसने कैनाग्लिफ्लोजिन नाम की ड्रग ली तो उसने क्या देखा, थोड़ी ही डोज में उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो उसका कम हो गया। कैसे? उसके यूरिन में सारा का सारा ग्लूकोज चला गया, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया। यार उसने, फिर मेरे दोस्त ने बात सोची कि यार जब मैं इंसुलिन ले रहा था तो मुझको रोज इंजेक्शन लगाना पड़ता था। ठीक है, इंजेक्शन लगाओ फिर ग्लूकोज मेरा कम कंट्रोल में होता था, लेकिन यार कैनाग्लिफ्लोजिन एक छोटी सी ड्रग खाने से, एक छोटी सी गोली खाने से यार मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया। तो यार वो तो मेरे को यूं कहने लग गया कि यार तूने तो मेरा बहुत अच्छा काम कर दिया कि तूने मेरे को एक ड्रग बता दी जिससे मैं अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल कम कर सकता हूं बिना इंजेक्शन के। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि असल में उसकी बर्बादी मैं चाहता हूं। कैसे? क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब वो कैनाग्लिफ्लोजिन नाम की ड्रग ले रहा था तो वो इंसुलिन को लेना कम कर देगा। अब जब इंसुलिन को लेना कम कर देगा तो मैंने शुरू में ही बताया था, इंसुलिन यूं नहीं है कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती है, वो कीटोन बॉडीज को भी बनने नहीं देती। एक बात याद रख लेना, वो कीटोन बॉडीज को भी बनने नहीं देती। कीटोन बॉडीज कब नहीं बनती? जब हमारा इंसुलिन आता है। ठीक है, अब मान लो वो कैनाग्लिफ्लोजिन ले रहा है, इंसुलिन नहीं ले रहा, उसको टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज है, वो इंसुलिन नहीं ले रहा। अगर वो इंसुलिन नहीं ले रहा तो उसको कीटोन बॉडीज तो बनेगी। मानना कि कैनाग्लिफ्लोजिन लेने से उसका जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कंट्रोल में हो रहा है, उसका ग्लूकोज यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो रहा है, लेकिन इंसुलिन ना होने की वजह से कीटोन बॉडीज तो बन रही हैं। अब कीटोन बॉडीज के क्या साइड इफेक्ट होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। अब यही तो एक बात होती है कि कैनाग्लिफ्लोजिन हम टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि अगर हमने कैनाग्लिफ्लोजिन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में ले भी ली तो क्या होगा? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में अगर हमने कैनाग्लिफ्लोजिन ले भी ली तो वो कीटोन बॉडीज को बनाने लग जाएगा। अगर कीटोन बॉडीज को बनाने लग जाएगा तो उसको फिर हमारा साइड इफेक्ट आ जाता है इसका ये। तो इसलिए हम टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में कैनाग्लिफ्लोजिन नहीं लेते, क्योंकि कैनाग्लिफ्लोजिन से मानना कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, उसके यूरिन में ग्लूकोज सारी की सारी बार जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंसुलिन ना होने की वजह से उसको कीटोन बॉडीज भी बन रही हैं। टाइप 1 में मेन हमारा यही होता है कि हमने इंसुलिन ही चढ़ाना है, लेकिन अब इंसुलिन ले नहीं रहा क्योंकि उसको मैंने सलाह दी थी। अब मैं तो हूं बहुत बड़ा गंदा इंसान, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि मैं उसकी बड़ी बर्बादी चाहूंगा। तो उसने क्या करा, उसने कैनाग्लिफ्लोजिन लेनी शुरू कर दी जिससे उसकी कीटोन बॉडी बनने लगी, मतलब कीटोएसिडोसिस हो जाएगी। इसलिए कैनाग्लिफ्लोजिन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में नहीं लेते। सो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है SGLT2 इनिबिटर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।